अभी तक आपने सुना कि लज्जा शंकर जी अपनी पत्नी लाजो को बहुत प्यार करते हैं और अब तो उसको याद करते हुए कविता भी लिखने लगे हैं। पिछले एपिसोड में सुना ना आपने कितनी शिद्दत से लज्जा शंकर जी ने अपनी लाजो को और उनकी बनाई हुई पूरियों को याद किया कि पड़ोस वाली भाभी सच में पूरी बनाकर दे गई। बड़े इमोशनल हो गए थे अपने लज्जा उस दिन। वो अपने दोस्त और रूममेट निराला परदेसिया से अपने दिल का ज्यादातर दर्द बयां कर ही देते हैं। यूं तो उनके पान का बिजनेस खूब चल पड़ा है और उससे अच्छी खासी कमाई भी हो रही है, लेकिन लाजो की याद उन्हें चैन से रहने नहीं देती। इस समय दोनों मियाँ बीवी की फोन पर गुटरगू चल रही है। सुननी है ना आपको भी? तो चलिए सीधे उलझ जाते हैं इनके फोन कनेक्शन से और जानते हैं कि मियाँ बीवी के बीच क्या चल रहा है। लाजो, तुम गांव में रहते हुए एकदम सब कुछ भूल गई हो, एकदम बदल गई हो। मेरी वो वाली लज्जो नहीं रही। अब तो तुम फोन पर भी प्यार नहीं करती, न करने देती रोमांटिक वाली। आप रहते हो वहाँ मुंबई में, जहाँ लाज शर्म को कोनो चिंता नहीं है। हम तो यहाँ हैं गांव में दुलारी और अम्मा के साथ। हमको बहुत संभाल के रहना होता है। अब वो स्कूल वाली लाजो नहीं रहे हम। आपको तो हम बताए थे ना कि स्कूल में सब कैसे हमको बॉम्ब बॉय बोलते थे। अरे पगली, वो बॉम्ब बॉय नहीं टॉम बॉय होता है। ऐसे बॉम्ब तो तुम हो ही, जो हमारे दिल में धमाका करते रहती हो। आपका नाम लज्जा कौन रखा है जी? आप तो निरे बेशरम हो। कल रात को इतनी बेशर्मी की बातें कर रहे थे वीडियो कॉल पे। वो तो अम्मा आ गई, नहीं तो हमें झट से रख दिया हमने फोन, वरना ना जाने क्या क्या हो जाता। वही तो, वो तो अम्मा आ गई, वरना जाने क्या हो जाता। धत, हमें बहुत शर्म आ रही है। अच्छा सुनिए ना, हमको बुलाने का मन नहीं करता आपको तन्नी को भी? अरे कुछ दिनों की बात है लाजो, फिर तुम मुंबई आ जाओगी ना, तो जैसे मन करे वैसे रहेंगे। तुमको जींस में समुद्र किनारे घुमाने ले जाएंगे। बारिश में आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो वाला गाना सड़कों पे भीग भीग के गाएंगे। हाय, पता नहीं कब वो शुभ दिन आएंगे। अरे आएगा आएगा मेरी जान, अच्छे दिन आएंगे। अच्छा सुनो ना, चलो एक गाना गा के सुनाओ। बहुत दिन हुए, कोई मेरी पसंद का। हाय दैया, अभी सुबह सुबह बिल्कुल नहीं। अरे क्यों? सुबह सुबह गाना गाने की मनाही है क्या? मुझे सुनना है बस। तुझे मेरी अच्छा कसम वसम ना चढ़ाइए, हम गा रहे। सुनिए। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी। ओ मेरी माँ, बस कर माँ, बस कर। यही है आपकी माँ। अच्छा सुनिए ना, आपका वाला गाना ना रात में सुनाएंगे, अम्मा के सोने के बाद। हाय, जानते हैं जी, हमको तो लगता है ना कि ये दुलारी हम दोनों की बातें सुनती रहती है। दुलारी? अरे खांसी का हो रहा है आपको? अरे वो कौन वायरस उड़ रहा है ना आजकल, पर मैं ठीक हूँ। कुछ उल्टा सीधा खाते हैं ना आजकल आप? अरे नहीं, वो तुम क्या कह रही थी कि दुलारी हमारी बातें सुनती है? अरे पगली, वो भैंस है भैंस, सुन भी लेगी तो किसको बताएगी? सही कह रहे हैं। अच्छा सुनिए ना, गुस्सा मत होइएगा, एक बात बोले। वो जो आप दिवाली में मेरे लिए आधा दर्जन गोरा बदन साबुन लाए थे ना, वो खत्म हो गया है। हमको चाहिए वो, नहीं तो फिर से हमको वो लोकल साबुन लगाना होगा। लाजो, तू जानती है ना ये बात मुझे अच्छी नहीं लगेगी, फिर भी तू कह रही है। वो तो तू है तो मैं सुन भी लेता हूँ, वरना। अरे मेरे भारत कुमार, अच्छा अब नहीं गुस्साइए, रास्ता बताइए।
अरे मेरी लाजो, मेरी रानी, लोकल सामान भी बहुत अच्छे होते हैं। लोकल के लिए वोकल बनो। बाहर की कंपनी का साबुन क्यों लगाना? पर आप तो वो हमेशा महंगा वाला साबुन। लेती थी, पर जब वही क्वालिटी, वही चमक कम दामों में मिले तो कोई वो क्यों ले? ये ना ले। मान गए। किसे? आपकी पारखी नजर और लोकल है सुपर, दोनों को। जबरदस्त। सुनिए जी, लगता है बहुत टीवी देख रहे हैं आजकल आप। लोकल के लिए वोकल बनो। वो अरे गोरा बदन साबुन से ही तो गोरे होंगे। सिर्फ ब्रांड देख कर नहीं लाजो, क्वालिटी देखकर सामान खरीदना चाहिए। वाह जी, आप तो मेरे हीरो हैं। पर पता है, यही बात तो है। बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन जब पति मुंबई में रहता है, इतने बड़े बड़े लोगों को जानता है, मिलता जुलता है, तो गांव में सब उसकी पत्नी का सबसे पहले फैशन देखते हैं। उसका कपड़ा लत्ता, गहना, साबुन, तेल तक भी। हाँ हाँ, अरे देखने से याद आया, वो हलवाई का लड़का अब भी मोटरसाइकिल पी पी करता है तुमको देख के? नहीं, अम्मा को ना शक हो गया था वो हलवाई के लड़के पे, तो अब तो हम छत पे जाते ही नहीं, अम्मा ही जाती है। अरे वाह, अम्मा जाने लगी छत पे? अभी उसी दिन तो इतनी धड़ाम से गिरी थी, फिर काहे जाती है? अम्मा का धड़ाम से गिरना तो अब हम सबको पता है जी। आप, मैं, अम्मा और दुलारी भी जानते हैं कि अम्मा क्यों गिरती है। ये तो है। देखा, मैं ना कहती थी, ये दुलारी ना सब सुनती है, सब समझती है आपकी और हमारी बात। अरे तो सुनने दो ना, वहाँ दुलारी और यहाँ ये दुलारा। कौन? निराला भैया? और कौन? एक यही तो है दुष्ट निकम्मा, हमारी कुंडली में बैठा हुआ है सांप की तरह। अच्छा ये बताओ, ये हलवाई के बेटे जैसा कोई और भी है जो मेरी लाजों को घूरता है? हम कहीं नहीं आते जाते जी, दिन भर घर का काम, और जब टाइम मिलता है तो अपनी शादी का एल्बम देखते रहते हैं। वाह, मेरा भी यही हाल है। जब काम रहता है तब काम, और जब खाली होते हैं ना, तुमको याद करते हुए कविता लिखते हैं। आज ही लिखे थे, एक सुनोगी? वाह, आप जो सुनाइएगा ना हम सब सुनेंगे। पत्नी का तो धर्म ही होता है कि पति की हर बात सुने। अच्छा, ये कौन सिखा देता है तुमको इतनी बड़ी बड़ी बातें? क्या होता है धर्म? अरे खूब पता है हमको धर्म, समझे ना, हमको ज्यादा मत सिखाइए। ये तो हमारी अम्मा भी बताई थी और आपकी भी, कि क्या होता है पत्नी का धर्म। अच्छा, ये पत्नी का हुआ, और पति का यानी मेरा क्या धर्म है? आपका धर्म? हाँ हाँ, मेरा धर्म। आपका धर्म? हाँ हाँ, मेरा धर्म। आपका धर्म तो हिंदू झाजी। तुम्हारे इसी भोलेपन का तो कायल हूँ मैं। धर्म वरम कुछ नहीं, प्यार होता है तो सुनते हैं पति पत्नी एक दूसरे की बात, समझी? अच्छा सुनो, एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ। लगता है दुलारी मना कर रही है। ठीक ही कहा जाता है, एक भैंस के आगे कविता ना सुनाओ। अरे भैंस के आगे बीन न बजाओ होता है जी। कविता सुना सकते हैं, गाना भी गा सकते हैं। कविता सुनाओ, गाना गाओ, सब चलेगा, बस बीन न बजाओ। तुम कितनी स्मार्ट और होशियार हो लाजो। अच्छा सुनो, कि तुमको याद करते हुए भूख भी नहीं लगती। भूख नहीं लगती? आज नहीं खाए हैं क्या खाना? अरे कविता कविता, भावनाओं भावनाओं। अच्छा ये कविता है। हाँ सुनाइए सुनाइए। हाँ, कि तुमको याद करते हुए भूख भी नहीं लगती, थाली में हो अगर पूरी वो भी भली नहीं लगती। कितना गजब का लिखते हैं आप। यही सब सुना सुना कर मुंबई में किसी हीरोइन को रेस मत कर लीजिएगा। हाँ नहीं तो। अरे रेस नहीं लाजो, इम्प्रेस, इम्प्रेस कहते हैं उसको। हाँ हाँ वही वही। अच्छा एक बात बोले? एक नहीं, तुम जितनी मानो उतनी बात बोलो। वो हम ना शादी का एल्बम देख रहे थे, आप सिलक के कुर्ते में एकदम जानलेवा लगते हो जी। वाह क्या बात बोली। ठीक है, इस बार मैं आऊँगा ना तो गुजरात से सिल्क की साड़ी लेकर आऊँगा तेरे लिए, तुम भी जानलेवा लगोगी। हाय दैया, आप भी ना। क्या आप भी ना? ऋतिक रोशन की तरह लगता था ना तुमको मैं शादी के पहले, याद है? तुम कहती थी कि चलो भाग चलते हैं, और कैसे मैंने अम्मा को मनाया,
और फिर तुम्हारे पापू को, हाँ नहीं बापू को, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं। जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। मुझे याद है जी, आपने अपनी बातों से पहले मेरा और फिर मेरे घर वालों का दिल जीत लिया था। अरे मुंबई में रहने वाले बातों की ही खाते हैं। बातों की खाते हैं? अभी कह रहे थे पूड़ी खाते हैं। अच्छा छोड़िए, ये बताइए वो अक्षय के बारे में सुना आपने? अरे क्यों, क्या हुआ? हम तो मिले थे अभी पिछले सप्ताह ही, सब ठीक ही लग रहा था। आप अक्षय से मिले थे? आप कब मिले थे? अरे स्टूडियो आया था, कुछ काम था, हम भी वहीं थे। आप ना जी एकदम ही फिल्मी हो गए हैं, कुछ और नहीं सोचते उसके अलावा। अरे हम हीरो वाले अक्षय की नहीं, अपने मोहन काका के बेटे अक्षय की बात कर रहे हैं। अरे तुम भी यार, मतलब धरती आसमान एक किए रहती है। अच्छा हम भी, हाँ, आप नहीं समझे, नहीं, हम नहीं, बोले अक्षय और आप सीधे अक्षय कुमार बोल दिए। अरे अच्छा, मैं समझ एक ही गया। अक्षय है क्या? आज से हम राजीव भाटिया बोलेंगे अक्षय कुमार को। अरे तुम तो जानती हो ना, यहाँ सब फिल्मी लोग अपना यार दोस्त है, तो हमको लगा तुम इसी वाले अक्षय की बात कर रही हो। क्या हुआ वो तुम्हारे गांव वाले अक्षय को? मोहन काका वाले अक्षय, उनको भी भूल गए क्या? हाँ वही मुरलीधर, नहीं मोहन काका वाले। आपको तो वो आमिर खान ही याद होगा मोहन के नाम पे। सुनिए, अक्षय की ना नौकरी लग गई है दिल्ली में सिक्योरिटी गार्ड की। आज घर पे सत्यनारायण भगवान का पूजा था, सब लोग आपके बारे में पूछ रहे थे। अच्छा, क्या कह रहे थे? आपका नाम लेकर कह रहे थे कि आपने पूरे गांव का नाम मुंबई में रोशन कर दिया है। इतना बड़ा बड़ा हस्ती सबसे मिलते हैं, इतना नाम कमा रहे हैं, इतना इज्जत कमा रहे हैं। हमको ना बहुत ही अच्छा लगता है कि आप इतना इज्जत। जरा एक बनारसी तो लगा। ये कौन बोला जी? और बनारसी मतलब? अरे कोई नहीं, वो हम कह रहे थे ना, सिल्क की साड़ी बनारसी, वही। चलो खरीदने दो, बाद में बात करते हैं। सुनिए अरे बाद में